एक रात रॉयल मेल नाम की ट्रेन के करोड़ों रुपए के भंडार को चोरों के एक गिरोह ने बड़ी ही शातिर योजना के साथ लूट लिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1963 की उस कुख्यात रात की तरफ, जब ब्रिटेन की रॉयल मेल ट्रेन को निशाना बनाया गया था। यह कहानी है शानदार योजना और भयानक परिणामों की। आप जानेंगे कि कैसे ब्रूस रेनाल्ड और उसके साथी डकैतों ने रची थी इस डकैती की साजिश। कैसे उन्होंने ट्रेन रोकी, ड्राइवर को बेहोश किया और 120 बोरियों में भरे बैंक के नोटों को लूट लिया। यह डकैती 2.6 मिलियन पाउंड की थी, जो आज के लगभग 50 मिलियन पाउंड के बराबर है, यानी लगभग 568 करोड़ रुपए। यह पूरा ऑपरेशन केवल 30 मिनट में पूरा हो गया। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं और हम आपको बताएंगे कि इस डकैती के हर एक रहस्य और रोमांच पहलू को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए 1963 की इस महान ट्रेन डकैती की पूरी दास्तान। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी अपराधी भी इतने शातिर हो जाते हैं कि बरसों तक उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। लंदन में ऐसी ही एक डकैती हुई। ये डकैती इतनी चर्चित हुई कि न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि दूसरे देशों तक इसकी खबर पहुंची। इतने साल बीत जाने के बाद भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। डकैती को इतने साल बीत जाने के बाद भी पुलिस पैसा बरामद नहीं कर पाई है। ब्रूस रेनाल्ड नाम के लुटेरे के नेतृत्व में 16 लोगों की गैंग ने इस चर्चित लूट को अंजाम दिया। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी डकैती है जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे समाज को भी चौंका कर रख दिया था। इस डकैती का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनाल्ड। ब्रूस और उसके गिरोह के 15 सदस्यों ने मिलकर इस प्लान को महीनों तक तैयार किया। इस डकैती का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनाल्ड। ब्रूस और उसके गिरोह के 15 सदस्यों ने मिलकर इस प्लान को महीनों तक तैयार किया। इसमें ब्रूस रेनाल्ड, बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन और राय जेम्स जैसे खतरनाक अपराधी भी शामिल थे। ब्रूस रेनाल्ड और बस्टर एडवर्ड्स दोनों ब्रिटेन के कुख्यात अपराधियों में से एक थे, जो शराब की तस्करी और चोरी के मामलों में शामिल थे। चार्ली विल्सन भी कई छोटे बड़े आपराधिक मामलों में शामिल था। राय जेम्स विशेषकर कार चोरी में शामिल था। उसके अलावा वो शराब स्मगलिंग में भी शामिल था। अपराधियों के जीवन में ट्रेन रॉबरी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था, लेकिन उसके आपराधिक कारनामे इस लूटकांड के पहले और बाद भी जारी रहे। गिरोह ने रॉयल मेल ट्रेन की सुरक्षा, शेड्यूल और लेआउट की पूरी जानकारी जुटाई। उनका प्लान था कि ट्रेन को एक सुनसान इलाके में रोका जाए और फिर एक बड़ी रकम लूटी जाए। गैंग को ट्रेन के स्टाफ से गोपनीय सूचना मिलती है कि रॉयल मेल में बहुत सारा पैसा लंदन जा रहा है। ट्रेन ने रात को ग्लासगो से चलकर सुबह लंदन पहुंचना था। योजना बनी कि तड़के ट्रेन को रास्ते में रोक लिया जाएगा, जिसमें गार्डन गूडी, बस्टर एडवर्ड और रेनाल्ड इस योजना के मास्टरमाइंड थे। तीनों ने मिलकर एक महीने में फुल प्रूफ प्लान बनाया, मगर इन्होंने इससे पहले कभी भी ट्रेन नहीं लूटी थी। इसलिए ट्रेन लूटने में माहिर रोजर कार्टरे नाम के एक शख्स को प्लान का हिस्सा बनाया गया, जो सिग्नल में तकनीकी खराबी कर ट्रेन रोकने में माहिर था। उसको उन्होंने साथ में मिलाया, जो कुल मिलाकर 17 लोग हो गए। 7 अगस्त 1963 बुधवार का समय शाम 6:50 पर ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस अप स्पेशल ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल लंदन के यूस्टन स्टेशन के लिए रवाना हुई। इसे अगली सुबह 4 बजे यूस्टन पहुंचना था। ट्रेन में 12 डिब्बे थे। इसमें 72 डाकघर कर्मचारी थे जो यात्रा के दौरान मेल छापते थे। 8 अगस्त 1963 की रात लगभग 3 बजे ब्राइडगो ब्रिज के पास गिरोह ने हरी बत्ती को दस्ताने से ढक दिया और बैटरी से चलने वाली एक लाल बत्ती को वहां पर लटका दिया। 8 अगस्त को रात 3 बजे के ठीक बाद क्रेवे के 58 वर्षीय
ड्राइवर जैक मिल्स ने जब रेड सिग्नल देखा तो उसने ट्रेन को वहीं रोक दिया, क्योंकि इस समय और स्थान पर सिग्नल रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो उसने अपने साथी से कहा, क्या मामला है? बाहर निकलकर उसके सहायक ने जब देखा तो टेलीफोन देखने पर पता चला कि केबल कटी हुई थी। जैसे ही वे ट्रेन में लौटा, लुटेरों में से एक ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच गिरोह के सदस्य दोनों तरफ से इंजन के केबल में घुस गए और ड्राइवर जैक मिल्स और उसके साथी पर गड़ासे से हमला कर देते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ह्यूमन चैन बनाकर महज 15 से 20 मिनट में एक के बाद एक 128 नोटों से भरे डिब्बे ट्रेन से उतारकर ट्रक में भर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इसमें अधिकतम नोट 1 और 5 पाउंड के थे। लुटेरों ने पहले ही आसपास के सभी टेलीफोन लाइनों को काट दिया था, लेकिन सीयर्स क्रॉसिंग पर ट्रेन में छूटे रेल कर्मियों में से एक के पास से गुजर रही मालगाड़ी की चैडिंगटन के लिए पकड़ लिया, जहां उसने लगभग 4:20 पर अलार्म बजा दिया। डकैती की पहली रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में बीएचएफ पुलिस रेडियो पर प्रसारित की गई। दूसरी तरफ डकैत भागकर लेदरस्लाट नाम की एक फार्म में छुप जाते हैं और वहीं पर पैसों का बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक पड़ोसी को इस बात का शक हो जाता है और वो पुलिस को सूचना कर देता है। पुलिस दबिश की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पकड़े जाते हैं। जनवरी 1964 में मुकदमा चलता है और डकैतों को 20 से 30 साल तक की कठोर सजा सुनाई जाती है। गैंग के कुछ सदस्य मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, मगर 11 लोगों को कोर्ट में दोषी पाया जाता है। उसमें से 7 लोगों को 30-30 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 को 25 साल, 1 को 24, 1 को 20 और एक दोषी को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। इस गैंग के सभी सदस्य अब मर चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस आज तक लूट का सारा पैसा रिकवर नहीं कर पाई। उस समय यह डकैती लोगों के लिए सबसे बड़ा चर्चा का विषय था। इस पर कई किताबें लिखी और कई फिल्में भी बनी। 1988 में बनी फिल्म बस्टर में कोलिंस ने बस्टर एडवर्ड्स की भूमिका निभाई। 2013 में 2 भागों में बनी फिल्म ब्रिटेन टेलीविजन श्रृंखला द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में भी इस कहानी को दिखाया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी डकैती को अंजाम देना आज के समय में संभव है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई कहानियों को मिस ना करें। धन्यवाद।